भैया। वैसे आई नेवर थॉट कि तुम्हारे जैसा शैतान बच्चा बड़ा होकर टीचर बन जाएगा। क्या भैया, कुछ भी जैसे खुद तो बचपन से बहुत शरीफ है और नहीं तो क्या। अरे ये सब ठीक है, पर एक चीज नो है ना, वो बहुत कांस्टेंट रही है। आपका जो ऑब्सेशन है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को लेके, दैट हैज बीन कांस्टेंट फ्रॉम द स्टार्ट। और मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मेरे से तो ये काम होगा नहीं, डेली काम में डेड बॉडीज देखना है, आई कांट इवन इमेजिन यार। वैसे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के बिना कोई केस सॉल्व भी नहीं हो सकता। अरे ठीक है शर्लॉक, मेरे को मत पढ़ाओ। वैसे शेरलॉक पढ़ के देखो, एक बार फैन हो जाओगे। अरे मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है ये एसी की किताबें पढ़ने में। वैसे भी मेरे को हर चीज़ में आपकी तरह कॉन्स्पिरेसी ढूंढने का कोई शौक नहीं है। वैसे नेक्स्ट मंथ हम गैंगटॉक जा रहे हैं, तो लास्ट मिनट ट्रिप कैंसिल कर देना। मैं नहीं कोई ट्रिप कैंसिल कर रहा, पर अभी मेरे को जाना पड़ेगा क्योंकि कल वर्किंग डे है और मैं टीचर हूँ, क्लास बंक कर नहीं सकता हूँ। ओके ओके मास्टर जी। चलिए चलता हूँ। ओके। कौन? क्या मिस्टर दत्त हो? हाँ जी बोलिए। मैं आपके रेवर के मर्डर केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हूँ। मर्डर? ये कैसी बात कर रहे हो आप? आपके पड़ोस में रहने वाले मिस्टर कासिम की किसी ने आज शाम हत्या कर दी है। क्या? आप इस घड़ी को पहचानते हो? हाँ जी, घड़ी तो मेरी है। ये घड़ी हमें मौका वारदात से मिली है। ये कैसे हो सकता है? मैं तो आज शाम से ही बाहर हूँ। वो हमें पता नहीं, आपको अभी पुलिस स्टेशन चलना होगा। चल रहा हूँ मैं। रोजो ढाई का एक टीचर हूँ, आप आराम से ही बात हाँ तो कर टीचर सकते होंगे आप अपने स्कूल में, आप अभी कभी हमारे साथ हाँ, चलिए फिलहाल। हेलो। डॉक्टर लक्ष्य, आपके भाई को पुलिस लेके गई है पड़ोसी के मर्डर के लिए। आप अब पुलिस स्टेशन आ जाइए। बट क्या बात कर रहे हो? वो तो अभी कुछ देर पहले यहीं बैठा था। बट नॉनसेंस। यार लेकिन उसे भी लेके गए, आप जल्दी आइए। ठीक है मैं आता हूँ। हेलो रीवा, जल्दी से आ जाओ, कुछ इशू हो गया, जल्दी आ जाओ। थैंक यू भैया, थैंक यू रीवा। आज आप लोग नहीं होते तो ये लोग मेरे को पता नहीं कब तक यहाँ पर रखते। लॉयर गर्लफ्रेंड के फायदे तो बहुत हैं। तेरे को अभी मजाक सूझ रहा है? तेरे को मर्डर क्लेम कर रहे हो, तेरे को मजाक सूझ रहा है? नहीं अरे शांत हो जाओ तुम दोनों। पहले हमें ये सोचना है कि वो घड़ी वहां पर पहुंची कैसे। याद है तुम्हें कुछ? यार मेरे को तो ऐसा कुछ याद नहीं है, और जहाँ तक है शाम को तो मैं भैया के ही साथ था, तो मेरी घड़ी वहाँ कैसे पहुंची मेरे को कोई आइडिया नहीं है। और ऑटोप्सी तुम्हें ही करनी है, सो मेक श्योर यू डोंट मिस एनीथिंग। ओके आई विल। सर आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बेटा बोलो। सर आपने मेरा रिजल्ट देखा ही है। मैंने इतनी पढ़ाई करी, कोशिश भी करी, पर फिर भी फेल। मुझसे नहीं हो पा रहा। अरे बेटा इतना परेशान होने की तो कोई जरूरत ही नहीं। सब्जेक्ट्स थोड़े से मुश्किल हैं तो दिक्कत हो सकती है तुम्हारे को, पर प्रैक्टिस और डिसिप्लिन से हो जाएगा। इतना जल्दी गिव अप मत करो। सर आप मुझे ट्यूटर कर दो प्लीज, आई प्रॉमिस। मैं पूरी कोशिश करूंगी इस बार। यार ट्यूशन तो मैं लेता नहीं हूँ, तो ट्यूटर तो मैं कर नहीं सकता हूँ, पर तुम पास में ही रहती हो ना मेरे, तो वीकेंड्स पे आ जाना, अपने डाउट्स लेके। आई क्लियर देम इफ दैट इज हेल्पफुल। ओके थैंक यू सर। अरे वाह, आज आयु साहब खुद आए ऑटोप्सी के लिए चालान देने। कभी कभी तो आपसे मिलना होता है डॉक्टर साहब, और इस बारी केस भी तो घर का ही। वेल आई नो कि आप इसलिए आए होंगे कि आपको लग रहा होगा कि मैं पीएम की रिपोर्ट सही नहीं बनाऊंगा, बट आई अश्योर यू माय फैमिली एंड माय वर्क आर सेपरेट एंटिटी। अब हिपोक्रेटिक ओथ याद होगी तो आप ऐसा सही रिपोर्ट ही बनाओगे। सही बनेगी रिपोर्ट। कल रिपोर्ट्स लेने में मैं ही आऊँगा। इस केस में मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है। दिख रहा है, थैंक यू।
तुम तो वही अजंता हिल्स में रहती हो ना? अरे मैं तुम्हारे ट्यूशन टीचर का पड़ोसी हूँ। तो यहाँ वीकेंड आती हो? हाँ मतलब पढ़ने के लिए आ जा सकते। अच्छा अच्छा, आती रहा करो, हमें अच्छा लगता है। मतलब कुछ नहीं, जाओ बेटी जाओ जाओ। मॉर्निंग डॉक्टर लक्ष, बन गई रिपोर्ट्स? हाँ जी, रिपोर्ट तो बन गई है। क्या हुआ आपके भाई का? चल आप खुद ही देख लीजिए। मैं रिपोर्ट से ही पढ़ता, आप ही पढ़ लीजिए। अच्छा, as you wish. Well, the height of victim was 6 feet 2, and the stab wound was around neck was straight, and my brother is 5 feet 5. If he would have stabbed him, then the entry point would be slanted. Also, अगर आपने victim के नए finger rings देखे हो तो उसमें skin थी जो कि मेरे brother के DNA से मैच नहीं करती है। और घर से आपको assault weapon तो मिला नहीं है, नहीं तो फिंगरप्रिंट से तो सारा मामला ही क्लियर हो जाता। और साइड से मिले कुछ ब्लड सैंपल है, उसमें बार बॉडीज है, जिससे ये पता चलता है कि ये ब्लड तो किसी मेल का है नहीं। वेल, एक्सीलेंट जॉब देन। फिर किसको पकड़ा जाए? अब ये तो पुलिस का काम है, अब बाकी आप तो खुद ही समझदार हैं। ये रिपोर्ट अच्छा मेरे को एक बात बता कि तेरी वो घड़ी वहाँ पहुंची कैसे? पक्का तेरे कोई फंसाने की कोशिश नहीं कर रहा? आता जाता रहता था उनके यहाँ, कभी छूट गई होगी, इसमें इतना क्या सोचने की बात है। ऐसे कैसे छूट गई होगी? अरे शो में तुम्हें फंसा नहीं रहा। आई मीन इट्स अ मर्डर नॉट अ रॉबरी। नहीं, आप मेरे पे शक कर रहे हो? नहीं, वो ऐसा नहीं कह रही है। नहीं, मैं समझ गया वो क्या कह रही हैं, पर भैया आप ये देखो ना कि अंकल के जाने के बाद दुनिया कितनी बदल गई है। और वैसे भी आपने शेरलॉक का वो डायलॉग तो पढ़ा ही है, what you do in this world is a matter of no consequences, it is what you can make people believe you've done. तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मत बना। अरे अब आप ये कहोगे? अरे लेकिन तुम्हें क्यों लगता है इट्स बेटर अंकल डाइड? अरे there is nothing more deceptive than an obvious fact यार। व्हाट? अरे nothing, I'll let it go। लेकिन वेट, नहीं, I need to go, मेरे को कुछ काम याद आ गया है। रुको बेटा, हाँ बोलिए अंकल। अगर तुम दक्ष अंकल के घर जा रही हो तो उनकी बुक लेती जाओ। मैंने पिछले हफ्ते बोरो की थी उनसे। अच्छा दे दीजिए। आ जाओ बेटा। ये सेंसलिस्ट पढ़ी है तुमने? हाँ जी। द सेंसलिस्ट बाय रस्किन बॉन्ड, द स्टोरी ऑफ हाउ ए स्ट्रॉन्गर वुमन मेक्स अ सेक्सुअल प्रेडेटर इम्पोर्टेंट। अंकल आप ये क्या कह रहे हैं? अरे बेटा, डर क्यों रही हो? काट थोड़ी लूंगा, काट भी लिया तो क्या? यू आर डिस्गस्टिंग अंकल। अरे बेटा, ये तो मेरा प्यार है। कासिम, छोड़ दे। मैंने मारना नहीं चाहती। आई एम सो सॉरी। चिंता मत करो, तुमने इन्हें नहीं मारा है, तुम इन्हें जानती भी नहीं हो। इनफैक्ट तुम आज यहाँ आए भी नहीं। जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलो और यहाँ के बारे में आज किसी को कुछ मत बताना। और आप? मेरी चिंता मत करो, मैं ये संभाल लूंगा। तुम्हारा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलो, जाओ गो।
कैसे हो गया? किसकी हेल्प लूँ? किसको बताऊँ यार? ये भैया को बताऊँ क्या? नहीं 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 नहीं, उनको नहीं बता सकता हूँ मैं। ये चीज़ किसी को नहीं बता सकता हूँ। कुछ नहीं हुआ है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कुछ नहीं हुआ है, एवरीथिंग्स ओके। शांत। भैया आज ये कुछ अलग ही बिहेव कर रहा था और मुझे अभी तक ये नहीं समझ आई कि ये इतना कैजुअली कैसे बिहेव कर रहा है। समझ में तो मुझे भी नहीं आया। न पुलिस को वेपन ऑफ असॉल्ट मिला है, ना कोई फीमेल सस्पेक्ट। अंकल की बेटी भी नहीं थी, वाइफ भी नहीं थी। वैसे तो वो अकेले ही रहते थे, तो कौन हो सकता है मर्डर? वहाँ घड़ी दक्ष की मिलती है, मगर ब्लड सैंपल्स किसी फीमेल के थे। कौन हो सकती है? क्या दक्ष ने मारा है? नहीं नहीं नहीं, तो फिर कौन कौन हो सकता है? आज हम लोग बात करने वाले हैं दांतेस डिवाइन कॉमेडी के ऊपर। ना ये बुक ऑफ पोएम्स है जो 7 डेडली सिंस पे बेस्ड है। 7 डेडली सिंस के बारे में आप सबको पता ही होगा। ऐसे 7 सिंस जो ह्यूमैनिटी के सबसे बड़े दुश्मन है। ना अकॉर्डिंग टू दांतेस माउंटेन ऑफ पर्गेटोरी, इन 7 में से एक ऐसा सिन है जो इन सबसे ऊपर है, और उस सिन का नाम है लग्जूरिया माने लस्ट।